गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस ये शाम का टाइम है, हम मिस्टर DIY से और वगैरह अपना सारा काम निपटा के आए थे। तो सबसे पहला काम मैंने किया था, घर आते ही मशीन लगाया था, उसको फैलाना था। नहीं तो आजकल गर्मियों में ना मशीन में अगर कपड़े रह जा रहे हैं ना तो अजीब से स्मेल आने लगती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट वो अजीब से स्मेल आती तो मुझे एक साइकिल फिर से चलाना पड़ता है। तो यार इसलिए मैं सबसे पहले दिमाग में यही था कि घर जाते सबसे पहला काम ना कपड़ों को फैलाऊंगी। तो वही यहाँ पे लेके जा रही हूँ भर के सारा कपड़ा, और अब फैला दूँगी वहाँ पे। क्योंकि ना आ तो गए थे और मतलब पता है थकान तो इतनी होती, कहीं भी आओ जाओ ना तो थकान तो मतलब क्या ही बताऊँ। और इतना ओवरलोडेड था ना मेरा ये बास्केट जो भी कह लो, लॉन्ड्री बास्केट या कुछ भी, इसमें बच्चों के खिलौने रखती हूँ। और इतना ओवरलोडेड था ना कि एक एक सामान ना नीचे गिरता जा रहा था, कि मैं उठाती जा रही थी। और यहाँ आई तो देखी दोनों बच्चों ने मिलके, ये तो वैसे भी टूटा हुआ है मेरा क्लॉथ स्टैंड। तो ये जो ड्राइंग स्टैंड है, क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, ये भी टूटा हुआ है। और बच्चों ने और तोड़ दिया इसको। किसी तरह काम चल रहा है, ऑर्डर किया हुआ है, देखो कितने दिन में डिलीवर करता है। और वही है कि शायद अभी ऑर्डर नहीं किया है, करने वाले हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वो पुली वाला लगवा लें, ऊपर वाला वॉल वाला, जो ऊपर से हम पुल करते हैं, रस्सी खींचते हैं तो वो नीचे आता है रॉड। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ऑर्डर करते करते उस दिन हम शाम को ना रह गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और हमें ना इसके लिए भी सैटरडे संडे में जाना था, बट वो भी दिमाग से उतर गया। अभी मुझे जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे याद आ रहा है कि देखो इसके लिए भी बात करने हमें जाना था। हमने एक आध जगह बात की थी तो वो बोले थे आप आइएगा तो देख लीजिएगा, कई तरीके की क्वालिटी होती है। तो बस यहाँ धीरे धीरे मैंने सारे कपड़े फैला दिए आप लोगों से बात करते करते, और ये हो गया डन ये काम। और ये पीछे से मतलब वो आवाज़ लगा रहे थे कि बच्चों को थोड़ी देर सुला दो, थक के आए हैं। तो हनु तो थोड़ी देर खेल वेल के यहाँ पे सो गए थे। अविका भी सो गई थी, उठ गई थी अविका। तो इन लोगों को दूध वगैरह पिलाया वाला, क्योंकि हम लोग को शाम को फिर जाना था। और फिर थोड़ा सा ना मैंने पुदीने का वो लाया था, कटिंग लाई थी मैं, थोड़ा सा रखी थी प्रिजर्व करके शरबत वगैरह बनाने के लिए। और थोड़ा सा था तो मैंने कहा कि ये इसको जल्दी से लगा दो। और उस मिट्टी में से ना इतना बड़ा अर्थ फॉर्म निकला है। उसके बाद से सेकंड चीज़ क्या था कि मुझे ना सब्ज़ी मैं लेके आई थी, ख़राब हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी वो दोपहर की सब्ज़ी हमें 5 साढ़े 5 हो गया था, 6 बज गए थे यहाँ पे आते आते घर पे। तो वो डिग्गी में बंद जहाँ भी थी धूप में खड़ी थी। तो सबसे पहला काम था मेरा कि मैं धुल करके उनको ना यथास्थान पे सूख जाए तो लगा दूँ। वैसे ये सब काम निपटाते ना मुझे काफ़ी रात हो गई थी। फिर हम नहाए धोए, हम बाहर खाना खाने भी गए थे, लेकिन खाए नहीं। हमने डिसाइड किया कि हम घर में लेके आते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे सो गए थे तो उतरने का मन नहीं हुआ दोनों बच्चों को लेकर के। तो सबसे पहले ये जो बर्तनों वाली जाली है, उसमें जो बर्तन धुल के रख के गई थी वो सारे खाली करके उसको अपनी जगह पे रखे। फिर सिंक वगैरह अच्छे से उसको धुल दिया, साबुन से भी धुल दिया, फिर अच्छे पानी से धुला, 2-3 बार धुला। उसके बाद सारी सब्जियां डंप करके अब एक एक सब्जी मैं उसमें डालती चलूँगी धुल के। और पता है ये थोड़ा काम लेंदी हो जाता है, बट यार सुकून का होता है हफ्ता, मैं ये भी बता दे रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, ये सुकून का हफ्ता होता है कि आप एक हफ्ते की सब्ज़ी एक बार ही धुल के पोंछ करके फ्रिज में डंप कर दे रहे हो ना, तो वो सुबह हेडक नहीं होता है कि आपको फ्रिज से निकालना है, पहले धुलना है, फिर सुखाना है। जैसे भिंडी अगर धुलो, गीला आप काटोगे ना तो उतना लुब्रिकेंट सा ना बड़ा एक अजीब सा वो निकलने लगता है उसमें से, तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो भिंडी जब भी मैं मिल्क बास्केट से मंगाती हूँ तो मुझे सुबह आपने देखा होगा मैं धुल के पहले रख देती हूँ। लेकिन जब मैं लेके आती हूँ बाज़ार से तो मैं पहले ही सब्जियाँ धुल के रख देती हूँ, तो मैं टेंशन फ्री, बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ फ्रिज से निकालना है, काटना है, छौंक देना है। तो वो एक ईजी प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई थी, जैसे आधा किलो भिंडी लेके आई थी, 1 पाव परवल लेके आई थी, 1 पाव मैं कद्दू लेके आई थी, 2 बैगन लेके आई थी, 1 पाव नहीं, आधा किलो के लगभग था। और 5 किलो आम ले आई थी, 1 किलो सेब लाई थी, और चुकंदर ले आई थी आधा किलो, खीरा लाई थी 1 किलो, मिर्ची लाई थी 1 पाव, नींबू लाई थी, क्या नाम है, बहुत सारी सब्जियां थी, वो अदरक ले आई थी आधा किलो, आलू प्याज ये सारी चीज़ें, धनिया पत्ती पुदीना पत्ती ये सारी चीज़ें, केला, बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। तो केला वगैरह मैं नहीं धुलती हूँ, देखिए वह साफ़ सीधी बात है, क्योंकि ऑलरेडी वो छिलके में होता है।
और अनार मैंने पिछली बार मैं अनार गई थी तो मैं ठग गई थी। इस बार मैंने सारे अनार कटवा के देखे थे कि लाल हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा बेटा खाता ही नहीं अगर लाल अनार के दाने नहीं होंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो अनार है ना, ये सारे मैंने कटवाए हैं। देखिए सारे लाल थे, थोड़े 10-20 रुपये उन्होंने महंगे दिए, बट ये सेटिस्फेक्शन है कि सारे अनार लाल लाल हैं। और वहाँ धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती रखी हूँ, सबसे लास्ट में उनको मैं छूऊंगी। निकाल के रख दिया है। फिर सारी सब्जियों को मैं ना, जैसे ये अदरक ये प्याज, आलू, ये मैं ना वॉशिंग मशीन ड्राई बालकनी में उसके बगल में रखती हूँ, तो इसको वहाँ रख दूँगी। उसके बाद से फिर मैं धनिया पत्ती सारी सब्जियों को धुल के हटा दी थी, तब तक वो सूखे उखेंगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे उनको पोंछ के रखा था फ्रिज में, क्योंकि बहुत गीला था और हमें बाहर भी जाना था। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अब धनिया पत्ती मैं प्रिजर्व करके कैसे रखती हूँ ये देख लीजिए। जो आप रोटी जिसमें चाहे तो आप फॉइल पेपर में प्रिजर्व कर लीजिए, चाहे आप बेकिंग पेपर में कर लीजिए, या फिर जो रैपिंग पेपर आते हैं ना, जो टिफ़िन विफ़िन जिसमें बच्चों के पैक होते हैं, उस वाले में थोड़ा मोटा होता है ना, तो उसमें भी अगर आप पैक करके रखोगे ना, एक तो उसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पुदीना हो चाहे धनिया हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ 15 दिन आपका अगर बंद डब्बे में है ना, तो वो 15 दिन ख़राब नहीं होगा। ये भी बता दे रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक एडवाइस दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे प्रिजर्व कर सकते हो। और मैं धनिया की पत्ती को अलग, उसकी डंठल जो निकलती है उस स्टेम्स को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं सब्जियों में चॉप करके या चटनी में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। मोस्टली मैं चटनी में पत्तियाँ डालती हूँ, डंठल जो है मैं सब्जियों में ऊपर गार्निशिंग के लिए डालती हूँ। तो वो मैंने फेंका नहीं है, वो भी मैं भी जब आपको फ्रिज वाला जो मैंने रखा है स्टोर करके, उस वीडियो में भी दिखाऊंगी कि उसको भी मैंने रैप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा धनिया पत्ती जो है अच्छे से मैंने रैप कर दिया है, एक टिश्यू पेपर लगा दिया कि जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो ना वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और इसको फिर हम, ये एयर टाइट डब्बा है, मैंने डीमार्ट से लेके आई थी 99 का, तो आप चाहें तो थोड़ा लंबा है, धनिया की पत्ती आराम से आ जाती है। फिर अब आती है पुदीना मेरा मतलब था लाने का इसलिए कि एक तो चटनी में काम आ जाता है, और दूसरा क्या है ना कि मुझे बोना, इसका मतलब मुझे इसका ना बोना था, मिट्टी में मुझे डाल के उगाना था। तो बस वही यहाँ खोल रही हूँ गांठ वगैरह, थोड़ा सा देखिए मैंने इधर छांट के रख लिया है। बाकियों की पत्तियों को मैं ना निकाल के इसका स्टेम भी मैंने लगा दिया था। तो अभी तो कुछ हरे हरे दिख रहे हैं, देखते हैं क्रॉस द फिंगर की होता है कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पुदीना लगा रही हूँ। तो बहुत लोगों के मुँह से सुना कि इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं, तो जस्ट मैंने कटिंग लगा दी है, क्रॉस द फिंगर होता है कि नहीं। अगर हार्वेस्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, पता ही चलेगा वीडियो में। तो मैंने कोई भी चीज़ ना फेंकी नहीं थी। अब क्या है, मैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, लेकिन मैं ना इसी में ऐड कर दी हूँ क्योंकि मंडे का है दिन, सब लोग जा चुके थे अविका को नहला धुला के। मैंने कहा सबसे पहला काम ये कर दूँ। थोड़ा सा मिक्स मैच है, तो आप लोग इस पर कमेंट मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ना फ्रूट्स को ना ठिकाने लगाऊंगी। तो सब्जियों को तो मैं रखने लगी हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ फ्रूट्स रख दूँगी, जैसे जो मेरे ऊपर दिखती जाएंगी सब्जियाँ वो मैं रखती चली जाऊँगी। तो अभी मैंने छोटी सी बास्केट निकाली अदरक, जिसमें मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो है। सारे अदरक अच्छे से सूख गए थे। तो आप ना इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी सारी सब्जियाँ ना फ्रिज में जाने से पहले सूख गई हों। अगर गीली रहेंगी ना तो वो सड़ जाएंगी, ये भी बात बता दे रही हूँ। तो वहाँ अदरक मैंने खाली कर दिया। अभी मैं फ्रूट्स बास्केट को ना फिर से रिफ़िल करूँगी। यहाँ मैं बिछाती हूँ, यहाँ पे पहले नहीं बिछाती थी, लेकिन मैंने ना सोचा कि जब हर जगह ये किचन टॉवल बिछाती हूँ तो यहाँ पे बिछा देती हूँ। तो मैंने नीचे आम रखा, फिर अनार रखा, फिर उसके ऊपर मैंने सेब रखा, फिर केला तो मैंने लटका हैंग करके ही रखती हूँ। और ना जितने मैं ना कोशिश करती हूँ ना कि मेरी सब्जियाँ ना जैसे नीचे किचन टॉवल जो ये वाले हैं ना, ये बिछे रहें। तो ये मेरे पास ना चॉकलेट के डब्बे थे, तो उसमें मैंने टमाटर अच्छे से धुल के, ये सूख गए थे, उसमें रख दिया। अदरक यहाँ रख दी थी छोटे बास्केट में। एक छोटे बास्केट में नींबू और हरी मिर्च जितनी मैं लाई थी, ये इसके डंठल तोड़ के रखती हूँ। आप चाहे तो एयर टाइट डब्बे में रखिए, एज इट इज़ रहेंगे। मेरे भी ऐसे ही रहते, क्योंकि फ्रिज भी। उसके बाद से अब खीरा वगैरह जो है मैं फ्रिज में डालना शुरू करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो नीचे एक आध खीरे बचे थे उनको मैं ऊपर कर दूँगी, क्योंकि जल्दी वो पहले यूज़ हो। मेरे ख्याल से 2 बचे थे, तो अब उनको मैं इसके ऊपर रख दूँगी।
तो और उसके बाद से यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बैगन, भिंडी। और देखिए मैं यहाँ भी किचन टॉवल नीचे बिछा दे रही हूँ क्योंकि मुझे भिंडी रखनी थी। भिंडी सबसे पहले सूखती है, चाहे फ्रिज में आप कैसे भी रखें। हाँ, अगर पॉलीथिन वगैरह में रख रहे हैं तो नहीं होगी। डन हो गई थी। यहाँ पे चुकंदर, खीरा और पपीता कटा हुआ जो हस्बैंड को देती हूँ। यहाँ परवल, टमाटर, लौकी और डंठल, ये जो मैं धनिया पत्ती की बोल रही थी, इसको भी मैं बचा के रखती हूँ। अदरक, नींबू, मिर्ची, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, ये सब मैं डब्बे में रखती हूँ। ये दूसरे वाले इसमें मैंने बैगन, करेला, बीन्स और भिंडी, ये सारी चीज़ें रखी हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो बस यही शाम का, मतलब क्या शाम का नहीं, रात का टाइम है और हम आए थे थोड़ा बाहर अपना डिनर के लिए। और संडे का दिन यूं ही ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी है जो भी था। तो बस मैंने कहा एंड करने के लिए खुद आ जाती हूँ। और जो भी कुछ अच्छा लगा हो मेरे वीडियो में, तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरा वीडियो बिना जिस मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक, मतलब कहते हैं ना कि मोटिवेट करता है और मुझे एक एक कदम मतलब आगे बढ़ाता है। मैं ना अपने कदम को अब पीछे नहीं खींच सकती। तो बस यही था वीडियो का। मेरे दोनों बच्चे जो हैं सो चुके हैं। उधर मेरा बेटा जो है वो सो रहा है और बस अभी हस्बैंड गए हैं कुछ लेने वेने के लिए, तो हम लोग घर लेकर के जाएंगे। सोचा पहले कहीं बैठ के खा लें, बट दोनों बच्चे सो गए तो हमने अपना जो आइडिया है स्किप किया और अब हम जा रहे हैं घर पे आराम से बैठ के खाएंगे। क्योंकि बच्चों को तो मैंने दूध पिला दिया था, खाना तो नहीं खिला पाई थी क्योंकि गाड़ी में बैठते ही सो गए दोनों। और अभी ये उठने वाले तो हैं नहीं कि उठ जाएं और मैं इनको खिला दूँ। तो बस तो एंड करती हूँ अपने वीडियो का। तो चलिए मिलूँगी एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियो।